I have here about roughly 30 questions. Some of the questions are very simple. Some of them will be controversial, and I'm told. I will make the simple ones also controversial. I do appreciate that. कुणाल कामरा ने ओशो का ये वीडियो 2021 में अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में पत्रकार ओशो से सवाल करते हैं कि उनके पास 30 सवाल हैं, जिसमें कुछ बहुत ही साधारण हैं जबकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो विवादित हो सकते हैं। इस पर ओशो जवाब देते हैं कि वो मामूली को भी विवादास्पद बना सकते हैं। कुणाल कामरा ने इस पोस्ट में ओशो को कोट करते हुए लिखा, केवल मूर्ख ही विवादास्पद नहीं होते। कुणाल कामरा ने कॉमेडी में जब से एंट्री ली है तब से विवाद उनके साथ साथ चलता रहा है। जब आप कुणाल कामरा के विवादों की लिस्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कामरा को विवाद पसंद है। कभी वो नेता तो कभी वो वकील तो कभी पत्रकार, कभी चीफ जस्टिस तो कभी धर्म, वो अलग अलग मुद्दों पर कटाक्ष करते रहते हैं। उनके अपने पब्लिक ओपिनियन के कारण ही उन्हें अपना फ्लैट भी एक बार खाली करना पड़ा था। तो ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में मैं ऋतिक कुणाल कामरा से जुड़े कुछ विवादों पर बात करूंगा। आने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा का ये सबसे ताजा विवादित वीडियो है। इस वीडियो में कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं। फिर क्या था, एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने कुणाल कामरा को आड़े हाथों ले लिया। कुणाल कामरा को वो जगह जगह ढूंढने लगे और कुणाल कामरा की इस क्लिप को इतना शेयर किया कि जिन्होंने नहीं भी देखा और जाना था उन्होंने भी इस क्लिप को देखा और सुना। उसके बाद कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज हो गई। ये मामला इतना बड़ा हॉट टॉपिक बन गया कि न्यूज रूम में इस पे स्टोरियां होने लगी। वहीं कुणाल कामरा के इस सटायर पर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियां भी होने लगी। सटायर और आलोचना पर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय है, हम आगे बढ़ें उससे पहले ये सुनिए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। मोदी क्रिटिसिज्म को लेकर जो भी कह रहे हों, लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थक बेसब्री से कुणाल कामरा को ढूंढ रहे हैं। जब समर्थकों को पता चला कि कुणाल कामरा महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में है, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक जगह ढूंढी। उन्होंने उस जगह में तोड़फोड़ मचा दी जहां पर कुणाल कामरा ने ये शूट किया था। लेकिन कुणाल कामरा ने भी इस मामले में अपने तरीके से जवाब दिया। कुणाल कामरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने ठीक वही कहा है जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। आपको मालूम हो, कुणाल कामरा उसी अजित पवार का जिक्र कर रहे हैं जो भी महायुति में हैं और एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके बाद कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसका कैप्शन दिया, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। मामले पर एकनाथ शिंदे का बयान आया तो देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया। शिंदे ने कहा कि सटायर की भी एक मर्यादा होती है और ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामला जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो संजय राउत कुणाल कामरा के साथ खड़े दिखे और उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने सही कहा है, एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। महाराष्ट्र में जो लोग कल तक औरंगजेब की कब्र ढूंढ रहे थे वो अब कुणाल कामरा को ढूंढने में लगे हैं। अब आपको लगता होगा कि कुणाल कामरा का सटायर और कटाक्ष का हिस्सा सिर्फ हिंदू, बीजेपी यही सब रहे हैं, तो आपको कुणाल कामरा का एक पुराना वीडियो देखना चाहिए। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है, बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। कुणाल कामरा का अर्नब चैप्टर कौन भूल सकता है। कुणाल कामरा ने इंडिगो की फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया, उसके बाद इंडिगो ने उन्हें 6 महीने के लिए बैन कर दिया। कुणाल कामरा ने अर्नब के पत्रकारिता के तरीके पर सवाल उठाते हुए अर्नब का एक वीडियो बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। You should deflate me. You should take enemies of the state down.
you should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. अर्नब का कुणाल कामरा पर ये कैसा सटायर था ये तो कुणाल कामरा ही जानते होंगे, लेकिन कुणाल कामरा की इस हरकत के बाद स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया ने भी कामरा को कुछ समय के लिए बैन कर दिया था। कुणाल कामरा ने न सिर्फ नेता और पत्रकार पर कटाक्ष किया, बल्कि उनके कटाक्ष में चीफ जस्टिस भी आए। कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी से जुड़े एक मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसमें से एक उंगली सीजेआई बोबडे के लिए है। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, यह बीच वाली है। यह मामला था 2018 में आत्महत्या के लिए उस्काने का, जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। अंतरिम जमानत मिलने के बाद कुणाल कामरा ने बोबडे पर यह ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर कुणाल कामरा पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। कुणाल कामरा को नोटिस भी दिया गया, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब कुणाल कामरा पर कोर्ट की अवमानना का मामला आया हो। इससे पहले भी कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक्स कहा था, जिसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। कामरा 2022 में भी विवाद के केंद्र में आए। उन्होंने एक बच्चे का एडिटेड वीडियो शेयर किया। मामला बर्लिन का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दौरे पर गए थे तो उनके स्वागत में उनके सामने एक बच्चे ने एक गाना गाया। पहले वो ओरिजिनल वीडियो देखिए। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो अब वो डॉक्टर्ड वीडियो देखिए जिसमें कुणाल कामरा ने पिपली लाइव का गाना लगाया है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के काबो। चल बस, लायक है क्या? बच्चे के पिता की आपत्ति जताने के बाद और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दबाव के बाद कुणाल कामरा ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। 2018 में कुणाल कामरा के पुराने ट्वीट्स इतने वायरल होने लगे कि कुणाल कामरा को अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिव करना पड़ा। उन्होंने पुराने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए। मामला था मुस्लिमों, सिखों और मदर टेरेसा पर ट्वीट्स का। कुणाल कामरा ने ये बहुत पहले ही ये ट्वीट किया था, लेकिन बाद में जाके वायरल हो गया तो लोगों ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कामरा ने ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए। कामरा ने भले ही ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए हों, लेकिन लोगों की पोस्ट में आज भी वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। कुणाल कामरा ऐसे शख्स हैं जिनके हर एक्शन पर विवाद होता रहा है। एंटी हिंदू छवि के कारण कई बार उन्हें अपने शो भी रद्द करने पड़े हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष के नेताओं का भी भरपूर साथ मिला है। उसका एक उदाहरण है अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट। लेकिन बात वहीं अटकती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का कहां तक इस्तेमाल हो सकता है। क्या कटाक्ष की भी मर्यादा होती है, और यदि होती है तो ये मर्यादा कौन तय करेगा? कुणाल कामरा सही हैं या गलत हैं ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कामरा के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।